पूछो कोई बात नहीं। महाराज जी, आत्मचिंतन जो आप बोल रहे हो वो वाक्य में है क्या और कैसे करा जाए? हाँ जी, एक प्रकार से अपने भले का विचार करना, अपने आप पे का जय हो नारायण, जय हो 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 भगवती, जय हो जय हो जय हो जय हो नारायण। अपने आप का विचार करना, जैसे प्रत्येक प्राणी जो है ना वो अपने आप से बहुत प्यार करता है और दुखों से बहुत दूर जाना चाहता है, सोचता है कि मुझे दुख ना हो। वो अलग बात है कि जय हो जय हो जय हो। कि वास्तव में वो अपने आप को पहचान जाए और वास्तव में वो दुख को पहचान जाए, ये अलग बात है। लेकिन पहले तो प्रत्येक प्राणी, एक छोटा सा बच्चा है, उसको देखो भूख लगती है तो अपने आप के लिए रोता है, भूख लगती है अपने आप के लिए रोता, मुझे खिलाओ मुझे पिलाओ दूध पिलाओ। वो माँ उसको दूध पिला देती है तो वो शांत हो जाता है। ऐसे यहाँ प्रत्येक प्राणी अपने आप से प्यार तो करता है। अब ये अपना आपा जो है कैसा है, कहाँ है, किस रूप में है और इसको दुख क्यों हो जाता है, ये कहाँ से ऐसी भावना आई है कि दुख ना हो। अब ये दो तरह से होता है, या तो दुख आए और उससे वो जाग जाए, आत्मा का विचार कर ले कि ये दुख आया किस कारण आया है, या कोई प्रेरित कर दे कि आप किस मार्ग पे जा रहे हो। आप शब्द आया ना आत्मा, कि आप किस मार्ग पे जा रहे हो, इसका नतीजा तो ये होने वाला है। तो अब स्वयं भी जाग जाता है जब व्यक्ति को, कोई भी प्राणी है, शुरू हो जाता है अपने आप से प्यार करता हुआ शुरू हो जाता है। अब यहाँ उसको जब वो शुरू होता है, जीवन से जुड़ता है, वो तो जोड़ है, वो वहाँ थोड़ी ही जागृति हो जाए तो आत्मा का विचार सही हो जाए, जागृति ना हो तो अनात्मा में आत्मा आरोपित हो जाए, वो अनात्मा को आत्मा समझता हुआ जीना शुरू कर देगा। दुख से पीछा छोड़े नहीं और उसको ये भ्रम हो जाएगा कि इस दुख को इससे हटाऊं, इस दुख को इससे। आपको एक बात
बताता हूँ, उसमें पूरी बात जो है कुछ स्वयं जागृति की है। तो मेरे थोड़ी दिक्कत सी थी, महाराज जी के मन में आया चलो दवाई दो ही बना लें, देखो इसका दिक्कत दूर हो जाए। वो दवाई बड़े यत्न से बनानी थी, बड़ा यत्न था उसमें। उस वक्त कोई आदमी था नहीं, हम दो ही थे। वो अंगीठी के ऊपर हंडी रखनी थी, हंडी के अंदर दवाई डालनी थी, और उस दवाई के बीच में एक रोड़ा रखना था, और उस रोड़े के ऊपर एक कटोरी रखनी थी, और उस हंडी का मुंह बंद करना था एक लोटे से, और लोटे और हंडी के जोड़ को आटे से बंद करना था, और उस लोटे के पानी को गर्म नहीं होने देना था। गर्म पानी होते ठंडा डालना। सारा हिसाब करके और भाई उसको चेतन कर दिया। कोयले थे, वो चेतन कर दिया तो कुछ ज़्यादा चेतन हो गया अग्नि, वो गर्म हो गया हंडी उसमें, फिर वो दवाई फूकने लगी, उसमें गैस बनने लगी। उसने उसको उधर वो गर्म पानी भी हटाना था छोटी ही उससे, उधर वो फूट गया, वो आटा लगा रखा था तो उसमें गैस निकल गई। वो गैस नहीं निकलने देनी। मैं थोड़ा उसी हिसाब से जल्दी जल्दी करने लग गया। महाराज जी बोले जल्दी जल्दी क्यों करो, बनेगी बन जाएगी ना से। अब ये बात पकड़नी है। अब वो तो कह गई। अब मेरे हिसाब से हमारी इस विषय में उनसे बात तो हो ही नहीं। भाई मैं जो सोच रहा वो ठीक है कि नहीं है, जो मैंने सोचा उनके सामने तो ये बात नहीं रखी। अब उनके कहने से तात्पर्य क्या है, अब मैं काम पर तो लगे रहा, लेकिन ये अब जो है हमारे अंतःकरण की शुद्धि का परिणाम हो, हम उसने कहाँ ले गए। कोई कोई व्यक्ति तो वहीं रह जाता है, अच्छा जी ठीक है, सहज सहज करेंगे, बस बात खत्म। अच्छा जी अच्छा, सहज सहज करेंगे, बात खत्म हुई। वे जोर लगा के उनने एक तो दवाई बना रहे, एक नुकरे बनाई बन जाए ना से, क्या मतलब होया। ये पकड़ने की बात। जब इतने यत्न से दवाई बना रहे, न बनाते बनाते दवाई की तरह हुए, तो उनने कह दिया बनेगी बन जाएगी ना सी। जब यह बात थी तो बना क्यों रहे, बना रहे हैं तो तेजी क्यों नहीं लेते। ये बात पकड़नी थी। अब ये बात तो अब सारी तो गुरु बताता नहीं, सारी बता गुरु तनगाई तो जड़ बुद्धि भी तय करता ही। मैं तो इसके पास यही हूँ, यो कहीं और रहेगा, फिर क्या होगा। जागनी चाहिए बुद्धि। अब उसने कहा यो जो मैंने कहा जिस भाव से, वहां इसकी बुद्धि जागनी चाहिए, और हमारी जाएगी। हमने उनसे इस विषय से बात नहीं करी, लेकिन हमारे मन में जो बात आई मैं वो आपको बताऊं कि उनने ये कहा बनेगी बन जाए ना, नासिर दवाई भी बना रहे और भाई विचलित भी नहीं हो रहे। तो उनका मतलब ये है कि हम दवाई बना रहे हैं कि चलो शरीर स्वस्थ हो जाए तो साधन अच्छा हो जाए, और नहीं बनेगी तो ध्यान वहां करो कि आत्मा अमर है, आत्मा का नाश नहीं है। वहां भी थोड़ा सा उधर से भी ले लो, ज्ञान पूरे जड़ बुद्धि ना हो कि भाई ना बनेगी नासी। ध्यान वहां भी धर ले कि हम पूरे शरीर से ही जीवित नहीं हैं, हम शरीर ही नहीं हैं। आप दवाई बन गई तो इतनी खुशी उत्सव ना मनाना। अब भाई मौज हो गया, अब मैं अमर हो गया, बहुत कलेश कट जगह इसका, अब मैं ये हो गया वो हो गया। उनका मतलब ये था कि इतना राजी होने से भी फायदा क्या दवाई बनाने का, बुद्धि तो जड़ी रही।
इतनी सारी बात मैं उस बात के कहने से अपने आप मन में जान गया कि वे अरे राज इसका इतना कड़ा हो गया, क्यों लग रहा है कि मैं तो अमर हो जाऊंगा। ये उनकी बात का तात्पर्य है। अब ये भावना जो है तो जड़ बुद्धि की बात है। अरे कार्य में स्थिरता लाओ, स्थिरता जब आएगी थोड़ा है यूं देखो, स्वरूप तो मेरा अमृत है, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं समझ हूं। उसके लिए दवाई नहीं बना रहे, वो तो बिना ये दवाई स्वस्थ है। ठीक है, प्रारब्ध है, अभी चल रहे हैं तो दवाई भी परमात्मा ने बनाई है शरीर के लिए, तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन भावना यदि रह गई तो साधना का मतलब क्या रह गया, क्या प्रयोजन रहेगा? साधना क्या बताती है? यदि तेरी इस देह में और क्रिया में आसक्ति और तेरी बुद्धि में ये सत्ता हो जाए कि ये शरीर है तो सब कुछ है और फिर आनंद हो जाएंगे, तो ये इस तरह की विचारधारा से जो परिणाम के प्रति खुशी है, ये तो ऐसी बनी हुई आत्मा दवाई से भी ठीक नहीं होने की। इतनी सारी बात, उस बात से कितनी सारी बात, कितना सारा सत्य है। इस विषय में हमने क्या बात तो करनी, वे करते तो करते, अब उन्होंने तो कह दिया, अब जागो। ऐसे एक तो हम ही संसार में उस आत्मा के लिए, उस आत्मा के सुख के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए, अर्थात हम संसार में जैसे बच्चे ने भाई जन्म से माँ का दूध पिया, और तो ये अवश्य ही सत्ता खड़ी होगी, जन्म से ही खड़ी होगी सत्ता। हालांकि कहते हैं कि बच्चे के कान में मंत्र ओम का फूकते हैं कि भाई जागे, उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि जाग जाए। अब वो भगवान जाने कि भाई उससे कान में जम कह रहे तो कुछ होता हो, लेकिन ये तो बात होगी कि बच्चे को भूख लगी और भूख के दुख से वो रोने लग गया, और उस दुख का उपाय बाहर मिला उसको, दूध उसके गया, वो चुप हो गया, मैं मिल गई, आत्मा मिल गई, आत्मा मिल गई। अब ये आत्मा मिल गई तो इस आत्मा को खंडित करता है दुख, वियोग, बिछोड़ा। अब यहां वो जाग गया, विचार कर लिया, तो ये आत्मचिंतन है। अपने आप के बारे में विचार किया कि अपना आपा जहां मिला था, जैसा मिला था, और बहुत प्यारा मिला था, बहुत प्यारा मिला था का मतलब जब बड़ा हो जाता शायद इससे कह दूं कि भाई बहुत प्यारा मिला था, क्यों मैंने देखे बहुत से, जब नौजवान हो जाए और उसकी शादी हो जाए तो उसको बहुत प्यारा आत्मा अपनी पत्नी मिले, और उसकी पत्नी ने भी बहुत प्यारा आत्मा अपने पति में मिला, और उस आत्मा के लिए वे दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करें, विश्वास करें। आत्मा के पहले आत्मा है, फिर पति पत्नी। लेकिन वो फिर आत्मा वहां से नहीं मिलता, तो वो दूसरी आत्मा कहीं और खोजे, तो ये वहां बनेगी बात। और एक वो थोड़ा जाग जाए, अपने आप पे विचार कर ले, और उस घटना से ये दिखे कि मैं इतना विश्वास, इतना प्रेम और इतने सही, ये लगा कि बहुत ही सही है, बस बहुत ही सही। अरे इतना 100% सही फैल हो गया, झूठा हो गया, 100% सुख ठीक गया, 100% जो प्रेम था वो प्रेम ही नहीं रहा। तो फिर ऐसे ही किसी दूसरी चीज में, फिर तीसरी चीज में कोई धन आ गया, वो धन खो गया, चोरी हो गया,
अटैक लगे, ओ ये चीजें मेरे को सुख तो देती हैं, लेकिन झटका बहुत तगड़ा देती है। मैं का अपने आत्मा का ये तो विचार है, चिंतन है। सत्य असत्य के बारे में विचार जागना आत्मा में, और आत्मा अपना आपा ही अपने आप से प्राणी मात्र प्रेम करे, चावे अपने को ही चावे। मैं वहाँ सुख होया, मुझे वहाँ सुख होया, मैं वहाँ सुखी होया, मैं वहाँ सुखी होया। कहीं भी हो आत्मा को बचाने में लगा रहता है। लेकिन इसके लिए विचार समाधान है, चिंतन समाधान है। अपने आप को लेकर के उस दूसरे पक्ष में आत्मा शाश्वत है कि नहीं, सनातन है कि नहीं, सदा रहने वाली है कि नहीं, जब चाहूं जब है कि नहीं, उसमें कोई अवगुण तो नहीं, कोई दोष तो नहीं। यहाँ तक के देह में भी, मतलब मन तन कर्म, मतलब यहाँ तक आत्मा तो सब में मिलती है ना। हम जब किसी सुख वाली वस्तु का चिंतन करते हैं तो आत्मा मिलती है। संस्कारों से हम कहते हैं हाँ वो बहुत बढ़िया बात है, बात तो होता है। कहीं कुटी में सुख सुविधा मिल जाए और वहाँ से बिछोड़ा हो जाए, वाह भाई वैसा का आनंद हो रहता है। बहुत ठीक था ऐसा, आप बताओ, आप बताओ, ये आत्मा मिल रही है उसको? भाई तन में आत्मा मिल जाए, कर्म में आत्मा मिल जाए, तो ये फिर जो है आत्मा मन ही मन आत्मा उसका चिंतन करके कार्बन कॉपियों का और एहसास करती आत्मा। भाई हाँ मैं उन्हीं से कभी प्रेरित होकर कर्म भी करते हैं। तो अब ऐसे वो जो भी कुछ हम करते हैं या जिंदा रहते हैं, वो आत्मा के लिए, आत्मा का नाश नहीं चाहते। आत्महत्या भी कोई करते हैं तो इसमें कि वो दुख छूट जा, अर्थात आत्मा मिल जाएगी। मैं चाहे जैसी हो, किस दुखी आत्मा में मैं जीना नहीं चाहता, सुखी आत्मा। अब वो मिलेगी ना, वो भगवान जाने। आत्मा से तात्पर्य सुख से है जी। आत्मा से तात्पर्य अपने आप से है। आप अपने आप में क्या हैं, कैसे भी हैं, जैसे भी आप देह से समझ रहे हैं तो आत्मा ही है। अपने आप को कहते, अब वो तो पता लगेगा कि सारी चीज़ों का अगर आत्मा क्या चीज़ है और सुख क्या चीज़ है और संबंध क्या चीज़ है, अर्थात सत्य क्या चीज़। आपने कहा अब ये तो सुख है, भाई ये भी किसी टाइम भी धोखा दे देता। कौन बचे, चाहे जिस रूप में बचे आप बचे, वहाँ से तो आप मुक्त हो गए, वहाँ तो आप है नहीं, फिर बच तो गए, वो तो आपके साथ है नहीं ना। आपका आत्मा उसको चाहता ना उसके साथ रहना चाहता, लेकिन बचे तो आपने बचा तो लिया। अब मान ले कोई गिरता गिरता बच गया या रोड पे जा रहा, भाई बच गया, तो हम बच गया भाई, फिर क्या, अब चल यहाँ तो बच गया, बीमारी आ गई शरीर में, फिर क्या बचेगा ना है। देह में बच, वो बीमारी आ जा, लखवा मार जा, अब फिर कैसे बचेगा, चलो उसका तो बच गया। और इस तक ये तो ये शरीर भी ऐसा है जैसा वो था, ये तो शरीर भी दुखदाई, और भाई फिर इस तक कैसे बचा, उस तक नु बच गए। सावधान आ रही थी गाड़ी गुड़ी से, और बच गयो भाई, बस पास कहीं बच गए। अब कहेगा कि वो लखवा आदमी कोई टेढ़ा होया, लंगड़ाता घसड़ता चला। जैसे भाई एक बाबाजी था, बस बैठा था अपनी कुटी पे, ऐसे गेट खुला तो आवाज़ सी आई, तो एक औरत, वजन उसमें ज़्यादा, और उसके लड़के
भतीजे को सुननू अपने यहाँ धर खींच रे घसड़ती आवे लखवा मेरे धर्म में घसड़ती आवे। अब आप बताइए, अब इसने भी उतनी चोट पहुंचा दी जितनी वो चोट पहुंचा। अब आप देखो, आप आत्मा कौन हो, आप इससे बचे हुए कौन हो? ये आत्म चिंतन, आत्म विचार है। मैं यूं देखा, ओहो बताइए, ये तो एक्सीडेंट, ये तो दुख, जैसे वहां असावधानी से चल रहे थे रास्ते पे, यहाँ जीने में सावधानी हो गई और एक्सीडेंट हो गया। वहां भी एक नु कह रहा है दूर बैठा कि यो ज्यादा खाया गया या टेंशन कर ली, यो न्यू हो गया। वो भीतर बैठा कह रहा, हर बार है उसके अंदर भी वो बैठा कह रहा, वो कह हाँ खाया गया ज्यादा, नू तो हो गया। अब बताओ, वो उसने दुख दे दिया। अब आप कहाँ किस रूप में बचे हो, ये देखना पड़ा। ऐसे ऐसे जैसे दूध को मथा जाता है, ऐसे दूध में से जो मिथ्या तो है हटता चला जाता है, जो सत्य तो है वो अलग होता चला जाता है। ऐसे मंथन का मतलब चिंतन करना, एक वस्तु का चिंतन करना, और जो सच है वो चाहे कितना ही हो उसको आदमी जानता है। जैसे आत्मा को, आत्मा का अर्थ कर दिया अपना आपा। अब ये अपना आपा है, चाहे किसी रूप में है। अब आप कहोगे हो मैं ऐसा करता, मैं चिकनाई नहीं खाता, तो फिर यो ना होता। अब मैं कौन हूँ? मैं चिकना खा कौन रहा? एक्सीडेंट किसमें होया? देखो, अब वो ऐसे करेगा तो वो कहेगा कि वो तो भाई विचार और विवेक की बात, ज्ञान की बात हो गई। मैं विचार करता हूं, दे विचार नहीं करता, दे ने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका, दे ने बोले ही नहीं दे, तो अब विचार क्यों हो? ये तो मैं ही गलती कर रहा। अब ऐसे करता करता वे जो सुख वाली वस्तु थी वे अपने आप ही बता रही हैं अगर दुख है, ऐसे दुख हो जाता। जान कौन रहा है? आत्मा। बस वे बतावे हैं, वे घट है, उनमें जो घट है जानकारी कौन रहा? आत्मा। जैसे वहाँ दवाई बन रही थी, ऐसा किसके अंदर होया? मेरे अंदर होया, आत्मा के अंदर होया, शरीर के अंदर तो होया नहीं। आँख नाक कान ने तो बताई नहीं, देखा तू समझे नहीं तो नाक बोलता, होठ बोलते, जीभ बोलती, और क्या करे तू समझने नहीं दे। इस बात का मतलब ये है जो महाराज जी ने कहा, नहीं ये तो वैसे ही पड़ेगा। वही अंदर बैठा अपना आप आत्मा, मैं ही बोला, हाँ वैसी बात। ऐसे कोई भी घटना घटती है तो आपके अंदर बोला है भाई ऐसा हो गया, देख यहाँ तेरी चूक रहेगी, यहाँ तेरी गलती है। अब इस तरह यदि ज्ञान होता है और आप जीने लग जाते हैं, इस तरह जब ज्ञान होता है और आप उसी सत्य में जीने लग जाते हैं तो सत्य और सत्य आएंगे। और यदि ये ज्ञान व्यर्थ जिए नहीं, जीतते नहीं, ये अलग बात है। ज्ञान तो हो जाता है लेकिन जीतते नहीं। कहाँ जीतते नहीं? जैसे भाई ज्ञान हो गया, फिर वो भाई ज्ञान हो गया तो मान लो साधु हो गए, तो फिर भाई गुरु भी मिल गए, साधु हो गए, फिर उन्होंने बता दिया जय होना। सत्य ये था कि आत्म चिंतन करो, ध्यान करो। आपकी क्रिया केवल इतनी है कि आप अलग जगाओ, एकांत में रहो, अकेले रहो, खोज करो कि जो चंचलता है वो शांत होती है कि नहीं होती है, जो कामना है
वो मरती है कि नहीं मरती है, जो तृष्णा है वो मरती है कि नहीं मरती है, बहुत ज़रूरी चीज़ों में मन ठहरता है कि नहीं ठहरता है, अपने आप में आप टिकते हो कि नहीं हो, बंधनों से मुक्त होते हो कि नहीं हो, यो काम था, यो सत्य था उसके लिए। अब वो इनको ना जी करके कहीं मान अपमान के चक्कर में पड़ जाए, मान अपमान के चक्कर में पड़ जाए, यो बड़ा रोग है, ये बड़ा रोग है। जैसे एक महात्मा था, उसके मन में आया, भाई वो हरिद्वार चला गया, वहाँ भिखमंगे से बैठे थे, फुटपाथ पे बैठे थे, वो महात्मा भी अपना कटोरा लेके बैठ गया। महात्मा उस शकल सूरत से ठीक था हैं, और तो वो बैठ गया, वो बैठा वहाँ, तो उसके मन में कुछ हरकत सी होगी, तो उसने देखने लगा, अब कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, ये आराम से बैठे हैं तो तेरे की दिक्कत है, मैटेरियल तो एक ही है, चाहे भीतर चाहे बाहर, फिर यो फर्क कैसा है। ऐसे तो ऐसे यो मतलब काम तो ये था, आत्मा में अपने आप में स्थित होना। जब देख रहा है तो मन भी तो आत्मा नहीं, जब देख रहा क्रिया भी तो आत्मा नहीं, लेकिन वो क्रिया पर आसक्त है। मन में कोई संशय उसको सत्ता दे दी तो फिर आत्मा में तो टिके नहीं, आत्मा में नहीं टिका तो उसने अपना काम तो करया नहीं, अपना काम नहीं किया तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। फिर वो अनात्मा को ही सत्ता देता देता अशांति हो जाएगा, अशांत रहेगा। इसलिए यो तो जो सत्य सामने आया जीना पड़ेगा, सत्य स्वतंत्र है, उसको जीना पड़ेगा। वो सत्य इस लोक में विचार के ज्ञान के अनुसार है, भौतिक प्राणी पदार्थ वस्तु के अनुसार नहीं है। क्या उसकी शकल है, उसके कुछ और, यो तो सत्य जो है समान है प्राणी मात्र में, तो वो जिएगा तो आगे का सत्य पाएगा। यदि ऐसे नहीं जिया उस सत्य को, जो घटना में सिद्ध हुआ, वो नहीं जिया कि भाई या पत्नी तो बहुत बढ़िया लगी थी पर वह बात नहीं रही, बस तो फिर ज्यादा राग करने की जरूरत नहीं है, राग करेगा तो बार बार दुखी होगा। और इस एक ही चीज से सीख ले, एक ही चीज से सीख ले। होता है ऐसा, मानते नहीं। भाई एक बाबा जी था, वो चले जा रहा था, मस्त चले जा रहा था, बस यो भी एक विचार है, बाबा दोहरा समाधान हो है, बाबा दोहरा समाधान जैसा है वो प्रिय तो नहीं है, लेकिन चलो और ना ओम नमो नारायण, बाबा जी ने सुने नहीं, ओम नमो नारायण का, ओम भाई नारायण। आजी मैं तो बर्बाद हो गया। मैं बाबा बोला क्या हो गया भाई? बाबा जी नीचे ऊपर तक देखा, आप शरीर से तो ठीक है, पेट में दर्द है, कुछ हो रहा। अजी मैं बर्बाद हो गया, मेरी वर्कशॉप थी और एक नौकर था, 14,000 रुपये ले गया और मेरी पत्नी ने भी ले गया। तो मैं कहा दो किससे समाधान पूछा है, यो तो सड़क पर चल रहा, तो सड़क का आदमी है ही, दो तीन में कोई चीज नहीं है, क्या पूछ रहा। तो बाउस ने ये कहा कि तेरी पत्नी तो केवल एक क्षण के लिए ही थी, वे क्षण, वो परिवर्तन, वो दूरी तुझे दिखाई नहीं दी,
क्योंकि तेरा चित्त एकाग्र नहीं था, तेरे चित्त की जो वृत्ति थी वो तीर की तरह नहीं थी। तीर होता ना, ये हो जाता, ऐसे चित्त की वृत्ति बिखरी हुई थी। वे सारी चित्त की वृत्ति नू नहीं जुड़ी आ करके, तो तुझे वहीं पता लग जाता कि ये स्त्री तो एक ही क्षण जुड़ी थी, अगले क्षण ये दूर जाती चली गई। और तू फिर ऐसे आज धोखा निकालता, रोता नहीं, तू वहां रोज रोता, रोज, और उसके समाधान के लिए अवश्य कुछ करता। अब तो समाधान स्वयं ही हो गया। अब क्या समाधान है? वो तेरी थी नहीं, और जब तेरी नहीं रही वो, तो उसकी भी कैसे होगी? क्यों टेंशन ले रहा? जो तेरी थी नहीं हो, तब फिर वो का धोखा ऐसा, उन्हें गलती करी दोबारा, उसकी चाहे पहली नई गलती हो, पर उन्हें वह गलती कर दी जो तना करी थी। अब तू उसको गलती नहीं समझ रहा, तो पश्चाताप कर रहा, दोबारा धोखा खाने के लिए फिर गलती करना चाह रहा। वो तो थी, वो चली गई ठीक, अब उसने भी ज्ञान हो जाएगा जिसके पास विचार का यो आत्म चिंतन है कि उस सत्य घटना से उस सत्य ही घटना का ऑपरेशन करे भाई, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये टाला जा सकता है या नहीं टाला जा सकता? विचार करो। फिर तो नहीं, पहले भी चली गई थी किसी की, और अब भी चली गई किसी की, और अब भी झगड़ा हो रहा, उनके भी हो रहा, उनके भी हो रहा। बस तो फिर यह आत्मा नहीं है, या आत्मा नहीं है, या तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती जैसा सोचकर तूने राग कर लिया, प्रेम कर लिया। अरे प्रेम तो कर, फिर पहले वस्तु ने नू तो जांच ले, आख भाई यहाँ वहीं तक रहेगा जब तक मैं रहूंगा, और जो के तो रहेगी ये वस्तु जो से मैं रहूंगा, और जैसी मेरी इच्छा हो ऐसी पूरी हो जाएगी, ऐसी जांच तो ले। तो जो घटना घटती है वो मतलब एक सत्य घटना है, एक प्राकृतिक घटना है, एक सत्य घटना है, एक इस जगत का सच्चा स्वरूप है। लेकिन उस सुख का राग उस सत्य की उपेक्षा कर देता है, दोबारा फिर अपेक्षा करता है सुख की, उसे फिर गलती करता है और फिर गलती करता है, और फिर गलती को सुधारने की ताकत भी नहीं रहती। बिना शक्ति के भक्ति भी नहीं होती, बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती। जागृति की बात है, जो जाग गया, जो दिख गया, वो तो वो ही देखेगा। जो सो रहा उसको तो सामने जो है प्रत्यक्ष जो वो ही दिखेगा, और जो जाग गया वो वस्तु में छुपे हुए दुख को भी देख लेगा। जैसे भाई पहले की बात, कोई लड़का था सजग, वो कहीं से उतरा और अपने गांव की तरफ बढ़ा, तो रास्ते में दो बूढ़े बुढ़िया, एक बुढ़िया एक बुढ़ा, मतलब आखिर में और कहीं मन लगा ही नहीं, कहाँ लगावे, दोनों इकट्ठे हो गए। तो बैठे 90 साल 80 साल, आश्चर्य है, पता नहीं अंदर से कोई तार जुड़ रहा था क्या था, और बैठे बैठे न्यू नाड़ लगी उनकी। वो जागू था जो बोले व्यर्थ ही जिंदगी चली गई, व्यर्थ ही जिंदगी चली गई, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। नू कह भाई, ना दिखता ना सुनता, और भीतर मन मरिया नहीं, मन बूढ़ा होया नहीं, मन में फिल्म चल रही,
और सारी फिल्म के 0 परिणाम आया। अतः 0 देख कर नो कर ले जो जागो था वो लल्ला इस तरह सीख ले। बुद्धिमान वो जो दूसरे के तजर्बे से सीख ले, और मूर्ख वो जो अपने तजर्बे से भी ना सीख कर। बुद्धिमान यह दशा होगी इस रास्ते में। जो ऐसी जोड़ी बनावे तर यो नतीजा आवे। देख ले, नहीं तो एक जगह नहीं दूसरे जगह खूब देख ले। जो कर्म है उनके परिणाम वे ही हैं। कोई नू नहीं मैं बहुत सियाना हूं, को धोखा तो यही होता है। इसी धोखे में तो मारे जान है रे ये बौड़ा था इन्हें क्या पता। हम करेंगे ठीक काम, हम करेंगे काम तो वही कर रहा, ठीक क्या कर रहा, नतीजा वही आना। काम तो वही कर रहा जो है, नतीजा तो वही आना। इसीलिए वेद भगवान ने भी कह दिया कि भाई अपने तुम ऐसे हो तो 50 तक अपना काम निपटा लो। 50 तक खूब चिंतन करके सत्य क्या है, सत्य क्या है, ऐसा विवेक भी जगा लो। और फिर 50 के बाद किनारा कर लो। अन्यथा नतीजा खराब होने वाला है। वो यूं कहें। तो इसलिए हम कोई भी मतलब संसार में कुछ भी काम करते हैं तो जैसा हमने सोचा है, जैसा जिस स्वरूप का ख्याल किया है, स्वरूप का ख्याल किया ना कि भाई बहुत आनंद, जीवन आनंद रूप होना चाहिए, सम्मान रूप होना चाहिए। हाँ मतलब मेरे को कोई कह रहा कि वो बस हम क्या करें, मगर भजन करो, कुटी बना लो और भजन करो। हाँ बात तो ठीक है, बना लो कुटी। कहाँ बनावे, जगह तो मिल जाएगी और रुपये तुम लगाओ, कुटी बनाओ और करो भजन। 1.5 साल पीछे सुना इलेक्शन की तैयारी कर रहा, मतलब बुढ़ा हो गया, बुढ़ापा आन लग रहा। अभी कितनी सारी कसर रहेगी, मतलब सब कुछ करने के बाद यह तो बहुत बड़ी कसर है, इसका तो निपटारा ही नहीं होना। भाई आड़ा छोटा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर देश का बनेगा, फिर विदेशों का बनेगा। इसका तो कहीं भी आधाई का आधा लग रहा है। ये तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। आगे यो तो होएगा, इसके साथ साथ बहुत सारी फैक्ट्रियां लगानी है। इतनी बात है वे तो हम कह भी नहीं सकते कि वो भी करने। बताइए यह तो बात है कि नहीं सीखे। तो इसलिए जो भी सत्य जैसा आया है, यदि वहम हो तो फिर दूसरे को देखो, यदि वहम हो तो फिर करके देखो, लेकिन सत्य समझ में आना चाहिए। आखिर यो अटल जगत का नतीजा है। देख ले तू, यो जगत का अटल अचल नतीजा है। लौट जा तो ठीक है, नहीं लौटेगा तो फिर इसी तरह से ही होता ही रहेगा। और तू इसमें मतलब कहने का सपड़ जाएगा। खर्च तो होता है ना, और भाई तो इसमें सपड़ जाए। और जो वहीं से लौट जाए और ठहर जाए, देखो तो इसमें बहुत बात है। भाई ज्ञान हो गया और लौट गया तो काम इब्बा बने नहीं। हमारे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों से मुक्त होंगे तो मुक्त होंगे। अभी तो स्थूल शरीर का ही सत्ता आया है, और वो भी जब जब आप थम गए। यदि आप थम गए तो, अब थम गए तो सूक्ष्म शरीर है, वो आपको चंचल करेगा। वो इसका बीज है स्थूल शरीर का।
जय हो जय हाँ ठीक है गोवर्धन भगत बैठ जाओ हाँ जय हो जय हो जय हो। और ठीक हो ठीक है सुनो हाँ अच्छा ठीक है तो अब हमने जो स्थूल शरीर का सत्य जाना और थंबे तो फिर हम वहीं रुक गए अर्थात उस काम से रुक गए वो क्रिया करनी नहीं तो अब उसकी जो कार्बन कॉपी है वो सूक्ष्म शरीर में वो सूक्ष्म शरीर बीज है स्थूल शरीर का यदि बीज बना रहा तो स्थूल शरीर बनाया है अब उसको निर्बीज करना है निर्बीज समाधान निर्बीज समाधि उस बीज को निर्बीज कर देना अब यो निर्बीज जो है सूक्ष्म शरीर को निर्बीज करना तो भाई संभालो एकांत अकेले और आसन पे बैठो और कोई भी काम करो तो वहां भी आपका ज्ञान क्रिया से बाहर जाना नहीं चाहिए ये कोई ऐसा एक काम नहीं है आसान सा सुखाड़ा सा और कोई नहीं जाना हो जाएगा ले यो भी कर ले यो भी हो जाएगा नहीं होता यो तो बिल्कुल यो ही करना पड़ा है जैसे कि कपड़े तार दिए तो कपड़े तार दिए तो तार ही दिए नंगा शरीर नो नहीं एक हाथ पट्टी लाग ली फिर कान फिर तो नंगा शरीर होया नहीं कपड़े तार दिए ऐसे ही स्थूल शरीर का मोह छोड़ना है तो फिर उस मोह के जो कारण हैं वे भी ऐसे ही खत्म करने पड़ेंगे अन्यथा वे स्थूल शरीर में लेकर जाएंगे तनाव इतना पैदा कर देंगे तो आपको बैठने नहीं देवे बैठने नहीं देवे महात्मा हो जाओ महात्मा भी जो है बैठ नहीं सकता एक महात्मा था और दूसरा महात्मा भिक्षा लिया तो भिक्षा लाया तो जैसे खेतों में कुटिया थी तो महात्मा नु आया तो दूसरा महात्मा उसी कुटिया पे रहे था वो उसने देखा भिक्षा लिया जो वो रोड के पुल पे बैठा वो जो बॉर्डर वो दीवार सी हो उस पे बैठा ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हम यहाँ कैसे बैठे हैं और बस बैठे अकेले सोरा मन नहीं लग रहा वहां बैठे यार ठीक है देखो यार ठीक है यार रोड चला गाड़ी चली अरे फिर ये क्यों बह रही न तक गिर देता अपना तो ये तो पकड़ रहे थे ना ये कोई भी देख कार बाबूजी का बताओ अब वो जो बीज था सारा काम कर दिया भाई कपड़े पहन लिए कुटिया भी मिल गई भगवान ने कहा या कुटिया बना दी भजन करते हो तू भजन करने वाला है कपड़े पहना ड्रेस लग गए यहाँ भजन कर तैयारी कर दी भोजन वहीं पहुंचा दिया क्यों भाई सही तो सत्य धारण नहीं किया ना भोजन वहीं पहुंचा दिया बस देखो आप देखो कितनी ताकत थी सूक्ष्म जितना होगा उसमें उतनी ज्यादा ताकत होगी या आप समझ लो धरती में जितनी ताकत है उससे कितनी ज्यादा ताकत जल में है और जल से कितनी गुना ज्यादा ताकत अग्नि में है और अग्नि से कितनी ज्यादा ताकत वायु में है हाँ एक इतनी सी शीशी थी उसमें कोई दवाई डाली दवाई ने उसका मुंह बंद कर दिया नीचा हुआ थी वो इतना भारी आदमी था उन्होंने दबे और उसके गुट्ठे तो दबे नहीं और वो दवाई ने बाहर फेंक दे गुट्ठे के सारे के फेंक दे इतनी सी हवा बोलिए कितनी ताकत ऐसे ये जो हमारे अंदर पड़े संस्कार
और वासना ये आपसे तो कई गुना ठाग है, बाजी पटक दिया पुल पे। बताओ बताओ, बाजी कुछ नहीं कर पाया, और वे दिखते भी नहीं, जिसने पटक दिया वे दिखते भी नहीं। अब पे कह रहा मैं आया हूं, बाजी कह रहा मैं आया हूं, मैं आया हूं। वो ले रखी न पटका तो यार कौन बेइज्जती करा रहे तेरी ले पता तू क्या है। उन्होंने नहीं पूरा पूरा ज्ञान जो है अंधकार में चला गया कि खोए का बाजी हड़क तो बैठे हो पुल पे उन्हें बाजी पड़ा भी नहीं थी क्या। सोचो ऐसा ही धोखा हो जाता है। जो अंदर संस्कार वासनाओं का बल है, जब वो उसका प्रवाह बहता है तो स्मृति खत्म हो जाती है। जैसे बाढ़ का पानी सब न बहता चला जाए, ऐसे ही जो संस्कार वासना है जब उनका बल चलता है, हमारा ज्ञान का बल कमजोर हो जाए, धर्म की भावना, धर्म में श्रद्धा कम हो जाए, तो बस वो ठाग ऐसे ले जाता जैसे बड़े बड़े पेड़ों ने बाढ़ उखाड़ ले जा ऐसे ले जाता। तो इस तरह से जब हम सत्य ज्ञान है तो हट तो गए, ले